भगवान शिव का नटराज रूप, सृष्टि और विनाश का रहस्य। आदिकाल की बात है, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था। ब्रह्मांड में केवल शून्य का वास था। न आकाश था, न धरती और न समय का अस्तित्व। यह शून्यता एक गहरी निस्तब्धता के साथ सजीव प्रतीत होती थी। यह वही काल था जब भगवान शिव ने नटराज रूप में सृष्टि के रहस्य को उद्घाटित किया था। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि के संचालन का भार सौंपा गया था। ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए। लेकिन शिव का नटराज रूप इन तीनों भूमिकाओं से परे था। यह वह रूप था जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के चक्र का प्रतीक था। एक समय की बात है जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है। इस विवाद ने इतनी तीव्रता पकड़ी कि देवता, ऋषि और गंधर्व भी समाधान के लिए चिंतित हो गए। अंततः भगवान शिव का स्मरण किया गया। शिव ने अपने नटराज रूप में प्रकट होकर इस समस्या का समाधान किया। शिव का यह रूप अद्वितीय और दिव्य था। उनका एक पैर पृथ्वी पर स्थिर था, जो स्थिरता और आधार का प्रतीक था, जबकि दूसरा पैर हवा में उठा हुआ था, जो परिवर्तन और विकास का संकेत देता था। उनके 4 हाथों में अग्नि, डमरू, आशीर्वाद और अभय मुद्रा थी। उनके चारों ओर उनकी जटाओं से निकलती हुई गंगा की धाराएं और नागराज वासुकी लिपटे हुए थे। उनके नृत्य ने यह संदेश दिया कि सृष्टि और विनाश एक अनंत चक्र है। त्रिपुरासुर, जो 3 नगरी त्रिपुरा का स्वामी था, ने अपनी शक्ति का उपयोग करके देवताओं को पराजित कर दिया था। उसके आतंक से देवता और ऋषि त्रस्त हो गए। जब सभी उपाय असफल हो गए तो देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने त्रिपुरासुर का अंत करने के लिए अपने नटराज रूप का सहारा लिया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे अग्नि प्रकट हुई और त्रिपुरासुर का संहार हुआ। जैसे ही त्रिपुरासुर का अंत हुआ, शिव ने अपना तांडव नृत्य आरंभ किया। यह नृत्य केवल विनाश का नहीं, बल्कि सृष्टि के पुनर्निर्माण का भी प्रतीक था। उनके प्रत्येक कदम के साथ ब्रह्मांड में ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। नटराज का यह नृत्य केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक गहन रहस्य है। शिव का हर कदम, हर ताल और हर मुद्रा ब्रह्मांड के विभिन्न तत्वों का प्रतीक है। उनके डमरू की ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि है, जिसे ओमकार कहते हैं। अग्नि विनाश की शक्ति है, जो पुराने को समाप्त करके नए की नींव रखती है। यह नृत्य यह दर्शाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही सृष्टि और विनाश का चक्र चलता रहता है। भगवान शिव के नटराज रूप को समझने के लिए हमें पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के महत्व को जानना होगा। नटराज का हर कदम और हर ताल इन तत्वों से गहराई से जुड़ा है। एत डमरू की ध्वनि। जब शिव अपने डमरू को बजाते हैं तो उसकी ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि को जन्म देती है। इसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है। यह ध्वनि सृष्टि के आरंभ की प्रतीक है। 2 अग्नि का रहस्य। शिव के एक हाथ में जलती हुई अग्नि है, जो विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। यह अग्नि पुरानी चीजों को समाप्त कर देती है और नए जीवन का आधार बनाती है। 3 उठा हुआ पैर। नटराज का उठा हुआ पैर मानव आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाने का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में बदलाव को अपनाना और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ना आवश्यक है। 4 मग्न नृत्य मुद्रा। उनकी मुद्रा सृष्टि के स्थायित्व और गति का समन्वय है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का हर क्षण गतिशील है और स्थिरता केवल एक भ्रम है। शिव का नटराज रूप केवल ब्रह्मांड के संचालन का प्रतीक नहीं, बल्कि मानव जीवन का मार्गदर्शन भी करता है। उनके नृत्य के गहरे अर्थ जीवन के हर पहलू पर लागू होते हैं। 8 संकट और समाधान का चक्र। जब जीवन में संकट आता है तो हम अक्सर निराश हो जाते हैं, लेकिन नटराज नृत्य सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद समाधान का मार्ग खुलता है। जैसे शिव ने त्रिपुरासुर का विनाश करके सृष्टि का पुनर्निर्माण किया, वैसे ही हर अंत एक नई शुरुआत है। 2 स्वयं की खोज।
नटराज हमें आत्म अवलोकन और आत्मशुद्धि का संदेश देता है। जैसे शिव ने अपने भीतर की शक्ति को जगाकर सृष्टि को दिशा दी, वैसे ही हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना चाहिए। भगवान शिव का नटराज रूप समय से परे है। उनका नृत्य यह दर्शाता है कि समय एक अनवरत धारा है। काल यानी समय को समझने के लिए नटराज के तांडव को देखना होगा। यह नृत्य बताता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतीत का अनुभव। नटराज का स्थिर पैर यह संकेत देता है कि अतीत से हमें सीखना चाहिए। 2. वर्तमान की शक्ति। उनका तांडव यह दर्शाता है कि वर्तमान में जीना और अपने कर्मों को करना सबसे महत्वपूर्ण है। 3. भविष्य की उम्मीद। नटराज का उठा हुआ पैर यह दर्शाता है कि भविष्य हमेशा अनिश्चित है, लेकिन यह हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। 4. कहा जाता है कि एक बार महान योगी और विद्वान ऋषि पतंजलि ने भगवान शिव से उनके नटराज रूप का रहस्य पूछा। शिव ने कहा, मेरा नृत्य केवल सृष्टि और विनाश का नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू का प्रतीक है। यह नृत्य सिखाता है कि परिवर्तन और स्थिरता दोनों ही आवश्यक हैं। 5. इस संवाद ने पतंजलि को योग और ध्यान की गहराइयों को समझने में मदद की। उन्होंने इसे मानव कल्याण के लिए अष्टांग योग के रूप में प्रस्तुत किया। भगवान शिव का नटराज रूप हमें सिखाता है कि जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। हर अंत में एक नई शुरुआत छुपी होती है। जैसे सृष्टि और विनाश का चक्र चलता रहता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में आने वाले हर बदलाव को सकारात्मक रूप से अपनाना चाहिए। भगवान शिव के नटराज नृत्य का हर हिस्सा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिबिंब है। यह ऊर्जा सृष्टि की गति और स्थिरता दोनों का मूल कारण है। शिव का यह नृत्य केवल एक रूपक नहीं है, यह एक ऐसा माध्यम है जिससे ब्रह्मांड में निहित रहस्यमयी शक्तियां सक्रिय होती हैं। 8. डमरू की ध्वनि और सृष्टि का आरंभ। शिव का डमरू ब्रह्मांड के अनंत कंपन और लय का प्रतीक है। यह वह ऊर्जा उत्पन्न करता है जो ब्रह्मांड के निर्माण का आधार है। माना जाता है कि जब शिव अपने डमरू को बजाते हैं तो उससे उत्पन्न ध्वनि AUM ओमकार पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। यह ध्वनि न केवल सृष्टि का आरंभ करती है, बल्कि इसे बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करती है। तो अग्नि का रहस्य। शिव के हाथ में अग्नि विनाश और पुनर्जन्म का प्रतीक है। जब पुरानी ऊर्जा और दोषपूर्ण तत्व समाप्त होते हैं तो यह अग्नि उन्हें जलाकर नई ऊर्जा को जन्म देती है। इसे शुद्धि प्रक्रिया भी कहा जाता है, जहां नकारात्मकता का अंत होता है और सकारात्मकता का आरंभ। 3. त्रिनेत्र का उद्घाटन। नटराज नृत्य के दौरान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है। यह नेत्र ब्रह्मांडीय ज्ञान और सत्य का प्रतीक है। जब यह नेत्र खुलता है तो वह समय और स्थान की सीमाओं को समाप्त कर देता है। इसे कालांतक कहा गया है, जो समय को भी समाप्त कर सकता है। 4. एक बार देवताओं के बीच विवाद हुआ कि सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति क्या है, निर्माण, पालन या विनाश। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से किसकी भूमिका सबसे बड़ी है? इस सवाल ने सभी देवताओं को चिंतित कर दिया। 5. देवताओं ने समाधान के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण ली। जब शिव ने यह प्रश्न सुना तो उन्होंने कहा, सृष्टि, पालन और विनाश तीनों ही आवश्यक हैं, लेकिन इन तीनों के बीच संतुलन बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। यह संतुलन मेरे नटराज नृत्य से होता है। 6. शिव ने अपने नटराज रूप का प्रदर्शन करते हुए देवताओं को समझाया कि यदि केवल सृष्टि होती तो ब्रह्मांड असंतुलित हो जाता, यदि केवल पालन होता तो यह रुकावट पैदा करता, और यदि केवल विनाश होता तो कुछ भी शेष नहीं रहता। इसलिए इन तीनों का चक्र समान रूप से चलना चाहिए। शिव का नटराज नृत्य केवल ब्रह्मांडीय संतुलन तक सीमित नहीं है, यह मानव जीवन के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। 8. परिवर्तन को स्वीकार करें। नटराज सिखाते हैं कि जीवन में हर परिवर्तन को अपनाना चाहिए। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, चाहे वह खुशी हो या दुख, दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। 2. संतुलन बनाए रखें। जैसे ब्रह्मांड का संतुलन
नटराज नृत्य पर आधारित है, वैसे ही हमें अपने जीवन में भावनाओं के को विचारों और कर्मों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। 3. आत्मा की मुक्ति। नटराज का उठा हुआ पैर यह दर्शाता है कि आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाना ही जीवन का परम लक्ष्य है। यह मुक्ति केवल भक्ति वार्षता ही साधना और सत्य की राह पर चलने से प्राप्त होती है। शिव के नृत्य को 2 रूपों में देखा जाता है, तांडव और लास्य। 1. तांडव। यह शिव का उग्र और विनाशकारी रूप है। जब ब्रह्मांड में अराजकता और असंतुलन बढ़ता है तो शिव तांडव करते हैं। यह नृत्य पुरानी और दोषपूर्ण संरचनाओं को समाप्त करके नई ऊर्जा का सृजन करता है। 2. लास्य। यह शिव का शांत और सौम्य रूप है। यह नृत्य सृजन और सौंदर्य का प्रतीक है। जब ब्रह्मांड में संतुलन और शांति होती है तो शिव लास्य करते हैं। शिव ने अपने नटराज नृत्य के माध्यम से यह भी बताया कि कलयुग में जब अज्ञानता, अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर होंगे तब वह एक बार फिर तांडव करेंगे। यह तांडव केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए होगा। भगवान शिव का नटराज रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर क्षण एक नृत्य है। यह नृत्य कभी खुशी का होता है, कभी दुख का, लेकिन अंततः यह हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। शिव का नटराज नृत्य यह प्रेरणा देता है कि हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करना चाहिए और अपने कर्मों के द्वारा संतुलन बनाए रखना चाहिए। भाग 4। नटराज का गूढ़ अर्थ और सृष्टि का शाश्वत चक्र। पिछले भागों में हमने भगवान शिव के नटराज नृत्य के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा, संतुलन और सृष्टि के रहस्यों को समझा। अब हम इस कथा के अंतिम और सबसे गूढ़ पहलू की ओर बढ़ते हैं, जहां नटराज नृत्य के पीछे छिपा दिव्यता का गूढ़ अर्थ प्रकट होता है। शिव का नटराज रूप इस बात का प्रतीक है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। यह निरंतर गतिशील है और हर चीज एक चक्र में घूम रही है, सृजन, स्थिरता और विनाश। 1. सृष्टि का आरंभ। शिव के नटराज नृत्य की शुरुआत एक सौम्य लय से होती है जो सृजन का प्रतीक है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड नई ऊर्जा से भरपूर होता है और हर जीव का जन्म होता है। 2. स्थिरता का चरण। जैसे जैसे नृत्य आगे बढ़ता है शिव की गति स्थिर होती है। यह स्थिरता ब्रह्मांड के विकास और विस्तार का प्रतीक है। इस चरण में सभी प्राणियों को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होता है। 3. विनाश और पुनर्निर्माण। अंत में शिव का नृत्य उग्र हो जाता है और यह विनाश का प्रतीक है, लेकिन यह विनाश केवल नकारात्मकता का अंत करने के लिए है। इसके बाद एक नई शुरुआत होती है जो ब्रह्मांड को शुद्ध और ऊर्जावान बनाती है। 4. पुराणों में एक कथा है कि एक बार जब ब्रह्मांड में अराजकता अपने चरम पर थी तो देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। उन्होंने विनाशकारी शक्तियों को नियंत्रित करने और ब्रह्मांड को पुनर्स्थापित करने के लिए शिव के नटराज रूप का आवाहन किया। 5. शिव ने तांडव नृत्य के माध्यम से ब्रह्मांड की सभी अराजक शक्तियों को अपनी अग्नि में समेट लिया। उनके प्रत्येक कदम के साथ नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल हुआ। इस नृत्य के बाद शिव ने अपने शांत लास्य रूप में प्रवेश किया और सृष्टि को नई ऊर्जा से भर दिया। शिव का नटराज नृत्य केवल देवताओं या ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है, यह मानव जीवन के हर पहलू को छूता है। 1. संघर्ष का सामना करें। जब जीवन में कठिन समय आता है तो हमें शिव की तरह नृत्य करते हुए उन समस्याओं का सामना करना चाहिए। हर संकट हमें मजबूत बनाता है और नए अवसरों की ओर ले जाता है। 2. परिवर्तन को गले लगाएं। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। नटराज सिखाते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है और इसे अपनाने में ही हमारी प्रगति है। 3. ध्यान और शांति। शिव का शांत लास्य नृत्य हमें सिखाता है कि शांति और ध्यान से ही जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। भगवान शिव को आदियोगी के रूप में भी जाना जाता है, योग के पहले गुरु। उनके नटराज नृत्य में योग और ध्यान का गहरा अर्थ छिपा है। 8. शरीर और आत्मा का संतुलन।
नटराज नृत्य दर्शाता है कि शरीर और आत्मा को संतुलित रखना ही सच्चा योग है। यह संतुलन हमें जीवन में सफलता और शांति दोनों देता है। 2. आत्मा की मुक्ति। नटराज का उठा हुआ पैर यह बताता है कि ध्यान और योग के माध्यम से हम आत्मा को मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। यह मुक्ति केवल भौतिक संसार से ही नहीं बल्कि हमारी आंतरिक कमजोरियों से भी होनी चाहिए। नटराज का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उनका नृत्य स्वयं ब्रह्मांड है। जब शिव नृत्य करते हैं तो ब्रह्मांड उनके साथ नृत्य करता है। उनका हर कदम ब्रह्मांडीय गति का हिस्सा है। यह नृत्य सिखाता है कि जीवन में नकारात्मकता को समाप्त करना और सकारात्मकता को अपनाना ही ब्रह्मांड का नियम है। 1. सत्य की खोज। नटराज सिखाते हैं कि जीवन में केवल सत्य और धर्म ही स्थायी हैं। हमें अपनी कमजोरियों और दोषों को छोड़कर सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। 2. ईश्वर की कृपा। नटराज रूप यह दर्शाता है कि जब हम अपने कर्म और भक्ति के माध्यम से ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो उनकी कृपा से हमारा जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण हो जाता है। भगवान शिव का नटराज रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन एक निरंतर नृत्य है। इसमें सुख दुख, सफलता विफलता, निर्माण विनाश सभी का अपना स्थान है, लेकिन यह नृत्य हमें आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। जब तक हम इस नृत्य को समझ नहीं पाते तब तक हमारा जीवन अधूरा है। नटराज हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।